आदर्श ग्राम योजना, समझिए ये नाम बड़े और दर्शन छोटे। बांदा, चित्रकूट और महोबा के 3 ऐसे गांव में हम गए जिन्हें आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों ने गोद लिया है। वहां हमने जाना कि जमीनी तस्वीर कैसी है, विकास के नाम पर वहां क्या बदलाव हुए हैं। स्कूल, शौचालय, सड़क, क्या सन 2017 में इन मूल जरूरतों से सब लोग आज भी वंचित हैं? आइए दिखाते हैं आपको कटरा कालिंजर गांव का विकास। इस गांव को बीजेपी के सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने लगभग 3 साल पहले आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया हुआ था। यहाँ के लोगों का आरोप है कि सांसद ने गोद तो लिया है, लेकिन न गोद में से उतार रहे हैं, न ही ऊपर चढ़ा रहे हैं। विकास तो हुआ, लेकिन 100 में 25% ही, जिसमें से पानी, बिजली और शौचालय है, वो भी अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया। लेकिन जो यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, उन पर अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद तो लोगों की बहुत थी, लेकिन अभी कोई खास नहीं नजर आ रहा। हमने गड्ढे खुनाए थे, लैटरिन प्रधान ने खुदाया था, तो कहा कि तुमको पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिला, न कोई सुनाई हुई। कहा अपने आप बना लीजिए, फिर बाद में खाते में पैसा आएगा। कोई पैसा नहीं आया। हमारे उतनी समाज नहीं थी, हम रेबा औरत हैं, बच्चे हमारे अभी उतने समझ योग नहीं है, बचपन का वो है, तो इसलिए हम 4 महीना रुके रहे कि देते हैं। जब नहीं दे रहे तो हमारे बाल बच्चे गिरने का भी डर है। सरकारी स्कूल में आदमी बस ये है कि मतलब उसके लिए आता है कि खाना मिल जाए, कपड़ा ड्रेस मिल जाए, स्कूली कपड़े जो भी बस्ता वस्ता मिलता है, किताबें मिलती हैं, बस उसी की वजह से आ जाते हैं। अगर शिक्षा के नाम पर देखा जाए तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके पास शौचालय नहीं है? नहीं। कभी आपने बातचीत की इसके लिए? अरे खूब करो है, अब नहीं देता, 5 साल भी तुम कुछ न दिया। कोई कौन सा काम पूरा हुआ? अभी जो थोड़ी बहुत 1-2 काम जो हुए तो वो भी अधूरे पड़े हैं, वो भी अब पूरे नहीं है कोई। इस गांव में एक ऐतिहासिक किला भी है, कालिंजर किले के नाम से माना जाता है कि 10वीं शताब्दी के इस किले को बादशाह अकबर ने अपने चहीते मंत्री बीरबल को जागीर के रूप में दान किया था। पर कोई देखभाल ना होने की वजह से ये किला अब बस एक खंडहर है, डकैतों के छुपने की जगह बनकर रह गया है। यहाँ तक कि कालिंजर मेला भी किले में नहीं, गांव में ही आयोजित किया जाता है। पर जब गांव में स्कूल, शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं, तो बेचारे किले को कौन पूछेगा? सांसद जी प्रोजेक्ट इतना बता देते हैं कि लोग तो खुश हो जाते हैं। अगर 50% भी अगर लोगों तक पहुंचेगा तो ये आदर्श ग्राम बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं की कहानी है। भैरव प्रसाद मिश्रा जी ने कटरा कालिंजर के अलावा चित्रकूट जिले के ब्लॉक रामनगर में हन्ना बिनैका गांव को भी गोद ले रखा है और उनके हिसाब से काम तेजी पर है। यहाँ पे अभी पिछले 1 महीना हो गए घर गिरे थे, वहाँ पे 3 लोग की मौत भी हुई थी और उसमें शासन प्रशासन लोग को परेशान कर रही है। अभी तक वो घर गिरे नहीं है। कह रहे हैं हम घर गिर जाएंगे तो हम रहेंगे कहाँ? जब सरकार की तरफ से कॉलोनी, पेंशन, राशन कार्ड, सड़क, शौचालय, यहाँ की महिलाएं शौचालय करने के लिए टट्टी बाहर जाती हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है। हो जाएगा इसी सप्ताह के लास्ट तक में हम लोगों का यही उसको पूरा हो जाएगा। कुछ बचेगा भी तो मार्च 18 तक सभी काम पूरे हो जाए, ऐसी हो सकती है। तो हन्ना में कितनी गई है आवाज? अब उसकी सूचना वहाँ आ जाएगी, आपको उत्तर से मिल जाएगा। मैं भी आ जाऊँ, रहता हूँ, मेरे पास विकास समूह नहीं रहता है, वहाँ आवास गए हुए हैं और वहाँ आवास कोई संख्या में नहीं गए। आवास की जो आवास योजना है उसमें नियम बनाया गया भारत सरकार ने कि सबसे पहले आदर्श गाँव को सशक्त किया जाएगा, वहाँ जितने की आवश्यकता होगी। तो मेरी जानकारी के अनुसार से वहाँ को सशक्त पात्र क्या बताए गए, जो पात्र है जो मानक में आते हैं, ये जितने भी होंगे कुल मिला के मेरा यह कहना है वहाँ पर पहले सबसे पहले वहाँ पूरा उपलब्ध कराया जाएगा, आपको वहाँ से उपलब्ध। आज तक पानी की टंकी नहीं। छोटे छोटे गांव में जा करके देखो तो रोना आता है कि कल ये गांव क्या थे, आज कहाँ पे जा रहे हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं। और ये मऊ तहसील के अंदर डांगर जैसे गांव, जहाँ की इतना बड़ा कोई गांव नहीं है। राजापुर और मऊ क्षेत्र के अंतर्गत 2 ही गांव है, छीबो, पहला खंडेहा, हन्ना, छीबो, 3 गांव आते हैं। लेकिन और गांव तो का विकास तो कुछ हो गए, लेकिन हन्ना वैसे ही पीछे पड़ा रह गया जैसे आज जिम्मेदारी पीरियड, रजवाड़ा पीरियड में था, उससे भी
ध्वस्त हो चुका है ये गांव। हमारे समस्या यह है कि घर कच्चा है, पानी घर कच्चा है, न तो हमारे लैटरिंग है, न तो कार्ड बना है, मट्टी तेलों को नहीं मिलता है, और न तो कॉलोनी है, घर में लाइट न घर में लाइट ही है। यहाँ पे बारात घर भी नहीं है। प्रधान ने बारात घर तो बात छोड़िए, स्कूल भी खा गया, स्कूल के लिए जगह निकाला उसको भी खा गया, वो अपना बना लिया, उसमें अपना काबू कर लिया। नाम के खातिर सांसद माने 0। सांसद को तो हमें ऐसा लग रहा कि सांसद आए तो हम पटक पटक करके मारे कि तुम हो क्या चीज। जब सरकार इतनी बुरी तरह से आपको नजरअंदाज कर दी, तब गरीब लोगों के पास पलायन के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता। महोबा जिले ब्लॉक कबरई श्रीनगर थाना क्षेत्र के पिपरा माफ गांव को 3 साल पहले सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंडेल ने गोद लिया था। यहाँ भी मुश्किलें कुछ वैसी ही देखने को मिली। 5वीं के बाद स्कूल नहीं, साफ पानी नहीं, बरसात में आना जाना नामुमकिन है। आज यहाँ कई लोग अपने गांव छोड़कर कस्बों में, बड़े शहरों में अपनी आजीविका ढूंढ रही हैं। पर इस बदलाव में भी कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। अब ऐसा है मैडम कि जैसे हम लोग इधर रह रहे हैं, भाई ऐसा है कि जैसे हम तो भले सोचते हैं कि कहीं रहने लगा, लेकिन कैसे रहे बताओ तो, उसके लिए पैसा चाहिए, कैसे रह सकते, नहीं रह सकते भाई। हर आदमी नहीं बताए नहीं कि हर आदमी नहीं रह सकता ना। ऐसा पैसा वाले में तो उन्हें प्लाट का महोबा ले लो या श्रीनगर ले लो, कशु नहीं किराए से रह रहे। अब लेकिन हम लोग कैसे रह सकते। आपने अपने 15 साल 25 साल जो भी है तो किस तरह से बदलता हुआ देखा है अपने गांव को? पहले किस तरह की सुविधाएं थी, अब किस तरह की? ना बिनु पहला सुविधा थी, आगे लगी नया भैया। जैसे कि 3 साल पहले सांसद जी ने आपका गांव गोद लिया हुआ था, तो आपको किस तरह का महसूस हो रहा था? कि बढ़िया नालियां हो जाए, रास्ता साफ सफाई सुविधा हो जाए, और जो है अस्पताल वगैरह प्रत्येक सुविधा जो बुनियादी सुविधा है वह हम लोगों ने प्राप्त हो जाए। लेकिन उनमें आज तक कछु नहीं हुआ, एक पैसा का काम इतनी हो नालियां में जाके आप लोग देखो तो बिल्कुल पटी पड़ी हो, उनमें कीड़ा बजा रहे, मच्छर फैल रहे, बीमारी फैल रही, तो उसे कोई मतलब नहीं निकल रही आदर्श गांव से, न कोई नहीं कुछ कर हुआ कुछ नहीं। सब व्यवस्था गड़बड़ है यहाँ, कोई मतलब आने जाने वाले जो लोग आते हैं शादी आदि ब्याह शादी वाले वो भी नहीं यहाँ रुकते, किसी की शादी आज तक सही तरीके से नहीं हो पा रही है। जो आते हैं लोग वापस हो जाते हैं यहाँ से, बोले यहाँ जब इस गांव में लाइट ही नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, अपनी बच्चियों को भी भेजते नहीं है। सरकार द्वारा नियुक्त लोगों के बयान तो निराले हैं, जैसे बांदा के प्रधान, जिनका सपना मूल सुविधाओं को छोड़कर कुछ और ही है। लोगों की परेशानियों की सूची से एकदम हटकर है इनकी बात। हमारे हिसाब से तो ये लग रहा है कि यहाँ अच्छी सड़कें हों, अच्छे मकान दिखे लोगों को, जो भी बाहरी लोग आए, अच्छा तालाब, पर्यटक के लिए एक तालाब होना जरूरी है, या नदी पे जो है बांध बने, ताकि लोग जाएं तो देखें कि हाँ यहाँ पे हरा भरा है, अगल बगल जो एरिया है वो जो हरा भरा रहेगा, वाटर लेवल भी बढ़ेगा, और पानी की व्यवस्था भी किले में होना जरूरी है, जिससे पार्क वगैरह बनाए जाएं। हमारे यहाँ क्षेत्र में उद्यान केंद्र के द्वारा जो है यहाँ पे प्रयास किया जाए हरा भरा दिखे हमारे एरिया। संतरीकरण नहीं, संतरीकरण के लिए हमने भूमि संरक्षण विभाग से बात किया है, वो कह रहे हैं कि हम इसको समतल करवाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो सिंचाई की व्यवस्था है, तो सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी नदी भी है, बाकी इसके अलावा